हम क्लास 12th आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशन देख रहे हैं। चैप्टर 19 है ये। एक्सरसाइज है 19.22 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब तक जो हमने क्वेश्चन देखे उसमें हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं मैं आपको ज़रा ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 1 + 3 + 2 cos स्क्वायर एक्स और जो इसके पिछले वाला क्वेश्चन था ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है और एक ही तरीके से किए जाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा। ऑलराइट, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर नीचे हम इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। यही हम करते आए हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो पहली बात आप करिएगा कि सबको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिएगा, यानी कि हर एक टर्म cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा। तो 1/cos स्क्वायर एक्स ये हो गया आपका sec स्क्वायर एक्स। यहाँ पर dx ऑलरेडी है। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या आता है। 1/cos स्क्वायर एक्स हो गया ये आपका sec स्क्वायर एक्स और ये हो गया 3 sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ये इसको हम i मान लेते हैं। तो ये tan x को रखते ही t हमको sec स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। लेकिन अभी समस्या ये है कि इस sec स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे, तो इसको भी tan के टर्म से बदल देते हैं। आप जानते हैं कि जो sec स्क्वायर एक्स होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स। इसको यहाँ रख देते हैं तो ये क्या बनेगा, पूरा डिनोमिनेटर बता रहा हूँ आपको। 1 + tan स्क्वायर एक्स इसकी जगह रख दिया प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। इसका मतलब 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में आएगा। तो आपका इंटीग्रेशन क्या शेप ले रहा है, sec स्क्वायर एक्स dx, ये ऊपर वाला है, इसको आप sec स्क्वायर एक्स dx लिख दीजिए और डिनोमिनेटर में ये 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, t लेना है आपको tan x। तो इससे क्या फ़ायदा हो गया, dt/dx आपका बनेगा tan x क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। अब इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख दीजिए। तो देखिए न्यूमरेटर तो मिल गया आपको, ये आपका dt है। इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, ऊपर आपका dt आ गया, नीचे क्या आया 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स। अब इस 4 tan स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 2 tan x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये ऐसे लिखेंगे इसको 1 + अब 2 tan x, मैंने यहाँ पर t को tan x पहले ले लिया, लेकिन यहाँ ये गलती होगी। हम क्या करेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ की ये गलती हो गई क्योंकि हमें फिर आगे कुछ और करना पड़ेगा। हम पूरा tan x को t लेंगे, यानी कि t को जो tan x लिया था इसको मैं अब चेंज कर रहा हूँ, t को हम 2 tan x लेंगे। तो dt/dx आपका हो जाता है 2, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, बस dt/2 यहाँ आ जाएगा और ये sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। आपको बदलना तो यही है, sec स्क्वायर एक्स dx, ये जो ऊपर है वो तो dt हो गया। 1 + अब क्या आएगा इसमें, dt/2 आ जाएगा साथ में, और 2 tan x को आपने t लिया है तो ये t स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए ये 1 + t स्क्वायर का तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय, यानी कि मैं आपका फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a स्क्वायर + x स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a। अब इस केस में a हो गया 1, x हो गया यहाँ पर t, यहाँ रख दीजिए। फॉर्मूला डायरेक्ट आप रिजल्ट ही लिख देते हैं, i बराबर 1/2 तो है ही खैर इसमें ये वाला, और 1/a यानी कि 1/a, a तो 1 है तो इसको रहने देते हैं, 1/1 1 ही होता है, केवल tan इनवर्स रहेगा, tan इनवर्स x/a। x क्या है, t है इसमें, तो tan इनवर्स ये t/1 ये तो आया, तो tan इनवर्स t रहा है। लेकिन t हमने क्या लिया था, आप याद करिए, t tan x था, यहाँ पर आपका tan x आ जाएगा। लेकिन साथ में एक और चीज़ है, t आपने क्या लिया था 2 tan x, तो यहाँ पर 2 tan x लिखेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो ये इसका रेफरेंस है आपके लिए, अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे हमें डिवाइड करना है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम ऐसे ही किया जाएगा, ऊपर नीचे आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिए, फॉर्मूला बनाइए, बस यहाँ पर √3 tan x आएगा, उसको आप t रख दीजिएगा। बाकी सब बिल्कुल वैसे ही किया गया है जैसे पिछला क्वेश्चन है। रेफरेंस आपके सामने रख दिया है, कोई भी इसमें परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा एफर्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका sin x - 2 cos x है, 2 sin x + cos x, तो इनके बीच में कोई रिश्ता भी नहीं है कि भाई ये a + b a - b करके बना दें। तो हमारे पास तो एक ही इसका जरिया है, वो क्या है, सबको आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, सबको। अब cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, इसको भी हमने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया,
तो इंटीग्रेशन हमारा क्या बनेगा देखिएगा, ऊपर 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, 1/कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी कि ये तो सेक्स स्क्वायर एक्स आ गया। अब नीचे देखते हैं क्या क्या बनता है। ये साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स है, तो साइन एक्स, नीचे आपका कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स कर दीजिए इसको। आपने इसको ऐसे किया है, देखिए 1/कॉस स्क्वायर एक्स और पूरा कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए इस पूरे टर्म को, ऐसे अलग अलग नहीं किया। कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे इसको डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स से नीचे वाले को भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि हम एक कॉस एक्स यहाँ ले सकते हैं, दूसरे टर्म के साथ भी हम एक कॉस, ये 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर भी हम एक कॉस एक्स ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो गया tan x। अब यहाँ लिख देते हैं ये चेंज करके tan x माइनस ये cos x कैंसिल हो गया, तो tan x माइनस 2। अब ये 2 sin x बाय cos x यानी कि 2 tan x प्लस cos x बाय cos x हो गया 1। अब देखिए कुछ शेप में आने लगा है। शेप में कैसे आ रहा है कि जैसे ही आप tan x को t लेंगे, यानी कि अगर मैं t को tan x ले लूँ तो क्या बन रहा है dt बाई dx, ये आपका sec स्क्वायर x है, इसको यहाँ ले आइए dx, तो sec स्क्वायर x dx, तो ये जो ऊपर वाला है ये तो आपको dt मिल गया, तो इसको हम इस तरीके से चेंज कर देते हैं। ऊपर आया sec स्क्वायर dx यानी कि dt हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आया tan x माइनस 2, tan x को तो t लिया है तो t माइनस 2, यहाँ पर आ गया 2t प्लस 1। अब या तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लीजिए, या फिर इसको नॉर्मल तरीका जो हमारा है t माइनस 2 इंटू 2t प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, t माइनस 1 इंटू 2t प्लस 1, क्या बनेगा t इंटू 2t 2t स्क्वायर, t इंटू ये 1t, फिर माइनस 1 इंटू 2t माइनस 2t, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तो 2t स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है ये 2t प्लस 1, तो t 2t स्क्वायर हो गया और ये t हो गया, ये माइनस 2t हो गया, माइनस 1 हो गया। तो इसमें एक मल्टीप्लिकेशन के बाद हम देख रहे हैं 2, यहाँ देखिए ये 2 है जी, ये 2 है, तो यहाँ पर 2t स्क्वायर प्लस t तो ऐसे ही आएगा, और माइनस 4t हो गया है, और ये माइनस 2 हो गया। तो एक थोड़ा सा इसमें त्रुटि थी जिसको मैंने चेंज कर दिया। तो 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 4t क्या हो गया माइनस 3t, और ये माइनस 2 है। 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका, सबसे पहले इस 2 को हटाया जाएगा, तो 2 बाहर ले लीजिए। जैसे ही आप 2 बाहर लेंगे तो यहाँ बनेगा t स्क्वायर माइनस 3t बाई 2, और 2 यहाँ से बाहर ले लिया तो माइनस 1। अगर आपको नहीं समझ में आता है बाहर लेके क्या बनता है, तो 2 को बाहर लीजिए और बाकी सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करें, देखिए 1/2 तो मैंने यहाँ से उठा लिया, ये नीचे क्या है डिनोमिनेटर, dt ऊपर है। इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, t का कोएफिशिएंट क्या है 3/2, तो 3/2 लीजिए, उसको डिवाइड करिए 2 से, तो क्या आएगा आपका 3/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/4। अब 3/4 का होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, यानी कि इसी में आप 3/2 स्क्वायर किया आपने, 3/2 का हाफ किया, क्या आया आपका, ये आया 3/4। 3/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए और यही घटा दीजिए, ठीक है जी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये बना t, इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो है t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। 1, 2 और 3 हमने ले लिया, अब क्या बचा -1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, मतलब ये बेसिकली जुड़ेगा ना। माइनस अगर आप बाहर ले लें तो 1 प्लस 3 इज 9, 4 4 16, ऐसे बनेगा ये। तो यहाँ जाएगा ऊपर ये 16 प्लस 9/16, यानी ये हो गया 25/16। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। 25 का होता है 5 स्क्वायर होता है, 16 है 4 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में है, 5/4 का होल स्क्वायर। तो हमने जो भी किया है ये मैंने आपको समझाया एक एक स्टेप। अब हम इसको यहाँ लिख देंगे क्योंकि सोल्यूशन कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। तो t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर आ गया। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप जानते हैं, है ना। क्या होता है 1/2a log, इसमें होगा a, ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा ये हमें देखना है, क्योंकि a माइनस से a प्लस एक्स ये चीज़ होती है। तो पहले हम माइनस करेंगे a माइनस एक्स, फिर a प्लस एक्स कर देंगे, इसको मॉडुलस में रखेंगे, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर देंगे। ध्यान रहे a है आपका t माइनस 3/4, सॉरी x है t माइनस 3/4, a है यहाँ पर 5/4, ये a हो गया। इसको फॉर्मूले में रख दें, तो फॉर्मूले में रखने के बाद बता रहा हूँ मैं आपको। 1/2 ये है, 1/2a क्या होगा 2 इंटू a क्या मैंने बताया आपको 5/4,
1/2 ये हो गया log, अब a माइनस एक्स, ए क्या है t माइनस 3/4 ए हो गया, यहाँ पर भी a लिख देते हैं, पहले में यहाँ पर माइनस कर दीजिए तो माइनस 5/4 हो गया और फिर यहाँ प्लस कर दीजिए 5/4, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब थोड़ा रिजॉल्व करके लिख देते हैं, देखिए 2 2 4 4 कैंसिल हो गया तो केवल 1/5 बचा, यहाँ पर लॉग कर दीजिए, लॉग नहीं है ये लॉग बेस ई है तो इसको आप ln भी लिख सकते थे। अब t माइनस 3/4 माइनस 3/4 तो ये बेसिकली 3/4 प्लस 5/4 बना यानी कि 8/4 यानी कि 2, तो t माइनस 2 कर दीजिए, यहाँ पे नीचे आइए, ये बात t माइनस 3/4 प्लस 5/4 यानी कि 5/4 माइनस 3/4 2/4 यानी कि 1/2, तो t माइनस 1/2 आया ये जो है ना ये बना t माइनस 1/2, इसको और रिजॉल्व करेंगे तो 2t माइनस 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा, ध्यान रहे ये जो हमने किया है इसमें 2t प्लस 1 लिख दीजिए नीचे, ये हो गया, और साथ में यहाँ पर 2 और ऊपर जा रहा है, ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दीजिए। अब चाहे तो आप यहीं पे रोक सकते हैं इसको, है ना, इसी जगह रोक सकते हैं, या फिर आप इस 2 के साथ भी कुछ कर सकते हैं। कैसे? log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, ये तो आप जानते ही हैं। तो log यहाँ पर जो आया है ये वाला जो टर्म, इसको आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू टी माइनस 2/2t प्लस 1, तो इसका मतलब होगा log 2 प्लस log t माइनस 2/2t प्लस 1, ये चीज़ आ गई ना आपकी, ये वाली, यही मैंने किया a इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन log 2 तो इस कांस्टेंट के साथ जुड़ जाएगा, तो इसको और c कर देते हैं, c प्राइम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट ही है ये, इसका मतलब ये टर्म तो खत्म हो गया, तो 2 को हटा दीजिए आप, तो फाइनल यही आंसर हुआ। तो फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, जो इंटीग्रेशन हमारा आ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक है, वो है 1/5 ln log बेस ई है ये, और अब t की जगह हम वो रिप्लेस कर देते हैं जो हमने शुरुआत में माना था। t क्या माना था हमने? 10x, ये हो गया 10x माइनस 2, ये हो गया 2 10x प्लस 1, इसको मॉडुलस में रख दीजिए, इसको कैपिटल C जो भी रखना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये इसका उत्तर हो गया। आप समझ गए कैसे किया, थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये। तो इसको सिलसिलेवार तरीके से स्टेप बाय स्टेप करने का जो रेफरेंस है वो आपके सामने मैंने पेश कर दिया है, और इस तरीके से ये कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sin 2x और डिवाइडेड बाय sin रेज 4x प्लस cos रेज 4x। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास निंजा टेक्निक है इसकी कि cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि अगर आप cos स्क्वायर से मान लीजिए इसको डिवाइड करते हैं तो ये तो दो बच ही जाएगा, इसमें cos स्क्वायर बच ही जाएगा, तो यहाँ पर cos स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको डिवाइड करना पड़ेगा cos की पावर 4 से, यानी ये sin 2x है, इसको तो पहले सबसे पहले इसको आप लिख दीजिए 2 sin x cos x, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये तो करना ही पड़ता है, तो 2 sin x cos x हो गया। ये डिनोमिनेटर में क्या है, sin रेज 4x और यहाँ है cos रेज 4x, यहाँ पर आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए इसको, cos रेज 4x, पूरे को cos रेज 4x से डिवाइड करेंगे, लेकिन उसको अलग भी कर सकते हैं, तो cos 4x और cos 4x। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको ये रिजॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया अभी। इससे क्या मिला आपको, आप बोलेंगे ये करने से फायदा क्या हुआ। देखिए पहली चीज तो ये है कि इस cos रेज 4x को हम लिख सकते हैं cos रेज 3x इंटू cos x, एक cos कट गया। इस cos रेज 3x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos, तो ये sin x बाय cos x तो tan x बना लीजिए, यानी कि ऊपर बन गया 2 tan x, अभी भी cos स्क्वायर x बाकी रहा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर x, यहाँ तक ठीक है। डिनोमिनेटर देखते हैं, ये आपका हो गया tan की पावर 4x, ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। अब हम इंटीग्रेशन बनाते हैं, क्योंकि अब हमने थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर लिया है। इस रिजॉल्व करने से फायदा अभी ये होने वाला है कि जैसे ही आप इस tan रेज 4x को आप लिखेंगे tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इससे फायदा क्या होगा, ऊपर मैं कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं टच कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर, अगर जैसे ही आप t बराबर लिखेंगे tan स्क्वायर x से क्या फायदा होगा, देखिए dt बाई dx करते ही ये तो 2 tan x बनेगा, फिर tan x का होगा, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, इस dx को यहाँ ले जाएंगे तो आप देखिए 2 tan x ये दिख रहा है, sec स्क्वायर x यहाँ दिख रहा है, तो dt डायरेक्ट मिल गया tan स्क्वायर x को t रखते ही। तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बनाए, ऊपर वाला डायरेक्ट आपको dt मिल गया, नीचे क्या है, आपने इसको लिया था tan स्क्वायर x को t, तो ये कितना बन गया t स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब इसको आपने t लिया है तो ये का स्क्वायर है, तो t स्क्वायर हो गया, ये प्लस 1 स्क्वायर मान लीजिए।
अब इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बता दूं मैं आपको, वैसे तो आपको इतने क्वेश्चंस के बाद पता चल ही गया होगा कि dt बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है tan इनवर्स x बाय ए, 1 बाय tan इनवर्स x बाय प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a इसमें 1 है, ये देखिए 1 है, और x की जगह t रख देंगे, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं tan इनवर्स t, क्योंकि 1 बाय a 1 बाय 1 1 ही है, tan इनवर्स t बाय 1 वो भी 1 है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनल हम जो काम करने वाले हैं वो ये है कि t को हमने tan स्क्वायर x लिया था, तो फाइनल लिख देते हैं tan इनवर्स tan स्क्वायर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो गया। तो जो अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया वो बहुत ही कम स्टेप्स में आपके सामने है, और इसको आप ज़रूर देखेंगे। बस इस क्वेश्चन को बताने का मेन मुद्दा ये था, या ये कहीं एम ये था कि यह हर बार cos स्क्वायर x से डिवाइड करना ये तो निंजा टेक्निक है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको ये cos की पावर 4x से भी डिवाइड करना पड़ सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने जाना। अब यहाँ पर फिर अगेन वहीं पे हम आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला काम हम 1 बाय cos स्क्वायर x, यहाँ भी हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, 1 बाय cos स्क्वायर x तो सीधा आपका sec स्क्वायर x बन जा रहा है। यहाँ पर जो cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, एक cos तो इससे कट गया, अब sin x बाय cos x, ये cos बचा तो ये sin x बाय cos x हो गया आपका tan x। ये 2 cos x बाय cos x करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। तो इंटीग्रेशन जो हुआ sec स्क्वायर x dx बाय tan x प्लस 2। अब इस पूरे tan x प्लस 2 को जरा t रख के देखिए कितना आसान हो गया। ये क्वेश्चन एक स्टेप का था। अगर हम इसको tan x प्लस 2 लेते हैं तो dt बाय dx आपका बन रहा है tan x, तो आपका sec स्क्वायर x हो गया, ये 0 हो जाएगा। इस dx को यहाँ ले आइए, तो जो इंटीग्रेशन है इसमें sec स्क्वायर x dx आपका dt है, यानी हो गया dt डिवाइडेड बाय tan x प्लस 2 आपने t ले लिया, तो इंटीग्रेशन होता है dt बाई t का सीधा लॉग, क्या होगा, लॉग मॉडुलस में t दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी लॉग मॉडुलस क्या है, t में क्या रखेंगे tan x प्लस 2, यही तो लिया था हमने, tan x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। बस 1 बाय cos स्क्वायर x से डिवाइड करिए, बाकी सब चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइन तरीके से, जैसे पानी बहता है ना आराम से, उस तरीके से होती चली जाएंगी। ये तो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, इसको अगर आपने पिछले 8 क्वेश्चंस कर लिए आराम से तो ये भी आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला ये क्वेश्चन कहता है कि जब समझ में कुछ ना आए कि भाई क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दें, ये साइन एक्स को 2 साइन एक्स कॉस एक्स कर दें, नहीं समझ में आ रहा, सीधा आप ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ज़रा, ये है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, ये साइन 2x जो है आपका, ये क्या है, ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बनता है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपका सेक स्क्वायर एक्स बन गया, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स बन गया, यहाँ से एक कॉस कॉस कटा तो 2 साइन बाय कॉस यानी कि 2 टेन एक्स बन गया। ठीक है जी, अब इंटीग्रेशन मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि अब हमको समझ में आ गया है कि t को टेन एक्स रखते हुए यानी dt बाई डी एक्स आपका हो गया टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो dt हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, न्यूमरेटर मिल गया आपको। तो इंटीग्रेशन कैसे बना आपका, सेक स्क्वायर एक्स की जगह dt, नीचे आपका टेन स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर, क्योंकि आपने टेन एक्स को टी माना है तो टी स्क्वायर हो गया, प्लस 2t। अब इसका तो बहुत आसान है, 2 लीजिए, इसको डिवाइड करिए 2 से, बना 1, इसको स्क्वायर कर दीजिए, बना 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हुआ, ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है इसको, तो ये हो गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस 1 बच गया, इसको माइनस 1 स्क्वायर कर दीजिए। अब आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 1 बाय इसको 1/2 और ln, यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि लॉग एक्स माइनस ए बनेगा पूरा, ln t प्लस, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर फाइनल आंसर यहाँ लिख देंगे, तो t प्लस 1, ये ln के अंदर जो आ रहा है वो बता रहा हूँ आपको, t प्लस 1 माइनस 1 और नीचे होगा t प्लस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, आपका t बाय t प्लस 2 आ गया ये। ठीक है जी, t क्या था आपका, आपने शुरुआत में क्या लिया था 10x, तो अब मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ इसका, ऊपर आ गया 10x, नीचे हो गया 10x प्लस 2, इसको बंद कर दीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था, cos स्क्वायर एक्स को डिवाइड करते ही कितना आसान बन जाता है इस तरह की इक्वेशन आपके इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में। तो कैसे किया जाएगा समझा तो मैंने दिया है आपको, लेकिन अपने
आप ये भी जान लीजिए कि इसका रेफरेंस किस तरीके से होगा, एग्जामिनेशन में आपको लिखना किस तरीके से है। अब इन क्वेश्चंस के बाद आपके लिए कितना आसान हो जाता है कि भाई ऊपर नीचे आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर मैं यहाँ कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, ऊपर तो मुझे सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, मैं यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो चलिए टेन स्क्वायर एक्स मिल गया। अब टेन को टी को टेन रखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। लेकिन अभी भी ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, ये एक्चुअल इंटीग्रेबिलिटी जो हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में करते हैं उसके फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, वो हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। चेंज क्या है, आपके पास फॉर्मूला है cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इस cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दें तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स कर दें, अगर आप यहाँ भी देख लें इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स कर देता हूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप। तो हम क्या करते हैं, इस cos 2x की जगह यूज़ करेंगे। अब देखिए, अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ cos स्क्वायर एक्स, लेकिन cos 2x को हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है तो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। मैं भी आपको डिनोमिनेटर बता रहा हूँ, तो cos 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स रख दिया। यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर एक्स है, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ये हमने डिनोमिनेटर किया था, और 1 माइनस 1 ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको डिवाइड कर दीजिए cos स्क्वायर एक्स से, इसको भी डिवाइड कर दीजिए cos स्क्वायर एक्स से। अब हम इंटीग्रेशन बना रहे हैं इसका, dx यहाँ पर है 1 बाय cos स्क्वायर एक्स हो गया sec स्क्वायर एक्स, dx यहाँ लगा रहेगा। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स हो गया आपका sec स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बना है आपका। अभी भी sec स्क्वायर एक्स जो है वो ये वाला अभी भी हमको आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि tan x को t रखते ही sec स्क्वायर एक्स dx तो आ गया, tan x t हो जाएगा। लेकिन इसका क्या करेंगे, इस sec स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स ऑलरेडी आपके पास है, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स बन गया नीचे डिनोमिनेटर में। तो अब मैं फाइनल लिख देता हूँ, ये आपका आ गया sec स्क्वायर एक्स dx। नीचे मैंने अभी आपको करके दिखाया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट वाला स्टेप हमारे पास क्या होने वाला है, हम t को रखेंगे tan x, तो dt बाई dx या dt हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। ये समझ चुके हैं आप कि dt sec स्क्वायर एक्स dx नीचे से आता है। तो इंटीग्रेशन क्या बना आपका sec स्क्वायर एक्स dx तो dt लिख दीजिए, ये हो गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स हो गया t स्क्वायर। 1 प्लस 2 t स्क्वायर है ये, तो इसमें क्या करना है हमें, हमारे पास एक तकनीक होती है जो हम हमेशा अपनाते हैं, ये इसको आप मैं 2t होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उससे फ़ायदा ही नहीं होगा क्योंकि मुझे 2t को अगर मुझे फार्मूला लगाना है तो 2t को मुझे या कोई ना कोई एक वेरिएबल में तब्दील करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, 2 में बाहर लेता हूँ। 2 बाहर लेने का मतलब मुझे यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन हमारा कुछ इस तरीके से बना, 1/2 हमने 2 बाहर ले लिया, ये dt आ गया। ये है 1/2, लेकिन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 1/2 परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बना। ऑलराइट, तो अब आपका आ गया 1/2, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, तो 1/a यानी कि 1/√2 1/a tan इनवर्स x बाय a t बाय a यानी कि 1/√2, यानी कि ये आपको देगा, देखिए ये √2 है, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन रहा है √2/2। 2 कैंसिल हो गया, 1/√2 ऐसे रहेगा, तो 1/√2 यहाँ लिख दीजिए। और tan इनवर्स ये √2 पर जाएगा, ये √2 पर चला जाएगा। t की जगह हमने क्या लिया था साहब, t की जगह हमने tan x लिया था, तो ये tan x हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब इसका एक छोटा सा एक रेफरेंस ज़रूर मैं दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ तक तो मैंने ला दिया है, लेकिन इसके आगे मैं कोशिश ये करना चाहता हूँ कि आप पे भी थोड़ा सा एक सोचने का एक ड्यूरेशन दूँ, तो आप इसके आगे कैसे होगा वो भी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँच गए इसका मतलब आप आगे बढ़ गए। तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की 19.22। होपफुली आपको समझ में आई होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या पसंद नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, डिसलाइक कर दीजिए। पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्री एजुकेशन है ये।